है गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स को समझेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग को समझने के लिए। हमने पहले भी बात करी थी कि हमारी अकाउंटिंग ड्यूअल एंट्री सिस्टम पर बेस होती है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हमने कुछ खरीदा होगा तो हमारे पास से कुछ गया भी तो होगा। जैसे हमने एक कंप्यूटर सेटअप खरीदा तो हमारे पास कंप्यूटर आया, मीन्स एक असेट्स आई। कंप्यूटर हमारे लिए एक असेट्स होती है, तो हमारे पास से कैश चला गया। कैश भी हमारे लिए असेट्स होती है, तो कैश भी चला गया। मीन्स हमारे पास कुछ आया तो कुछ गया भी तो। इसलिए हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। डेबिट और क्रेडिट रूल्स को समझने से पहले हम अकाउंट्स को समझेंगे, मीन्स अकाउंट, क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को ही करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्स अकाउंट मीन्स एक्स का अकाउंट है और कैश का भी अकाउंट है। मतलब इस जनरल एंट्री में हमने दोनों साइड अकाउंट की बात करी, एक्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो यह अकाउंट क्या होता है, किस नेचर के अकाउंट होते हैं, किस नेचर के अकाउंट हम डेबिट करते हैं और किस नेचर के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। बेसिकली अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता। हम जो भी अकाउंट्स खोलते हैं या तो वह पर्सनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है या तो रियल नेचर का होता है। वह अकाउंट जो किसी नाम से जुड़ा हुआ होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, मीन्स किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे या किसी कंपनी के नाम से जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे राम, श्याम, राजू, है ना, सीता, गीता, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट किसी कंपनी का नाम, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, है ना, रिलायंस लिमिटेड, ये सारी चीज़ें ये किसी कंपनी का नाम है, तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है वह रियल अकाउंट्स में काउंट होती है, मीन जितनी भी एसेट्स रियल अकाउंट्स के नेचर की होती है। स्टॉक्स और डेटर को छोड़कर जितनी भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं सारी रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है। हमारा तीसरा अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितनी भी इनकम्स होती है वो सभी नॉमिनल नेचर की होती है। जैसे सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें। अब हम अकाउंट्स की बात करें तो ये डेबिट भी हो सकते हैं या क्रेडिट भी हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं या डेबिट भी हो सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट हो सकता है या रियल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट हो सकता है। पर्सनल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए डेबिट भी कोई ना कोई अकाउंट ही होगा और क्रेडिट भी कोई ना कोई अकाउंट ही होगा, इसलिए हमें अकाउंट्स को समझना ज़रूरी था। तो हमारा पहला रूल आता है पर्सनल अकाउंट, जो कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट द रिसीवर मीन्स पाने वाले को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट द गिवर देने वाले को क्रेडिट करेंगे। हमारा दूसरा रूल है रियल अकाउंट, मीन्स जितनी भी असेट्स हमारे बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करेंगे और जितनी भी असेट्स हमारे बिजनेस से जाती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। हमारा तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट। यह अकाउंट भी डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी लॉसेस हमें बिजनेस में होते हैं उनकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं और जितनी भी इनकम और जितने भी रेवेन्यू हमें प्रॉफिट होते हैं उनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने राम को कैश दिया। यहाँ राम पाने वाला है, मीन्स राम रिसीवर है और मैं गिवर हूँ, तो मैं राम अकाउंट को डेबिट करूँगा। टू, अब यहाँ पर गिवर मैं हूँ तो मैं मेरा अकाउंट क्रेडिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में खुद का अकाउंट नहीं खोलता। इसलिए मैंने राम को कैश दिया तो मेरे हाथ से असेट्स गई, मीन्स कैश गई। कैश हमारे लिए असेट्स है। तो अभी हमने बात करी कि जब हमारे हाथ से कैश या असेट्स जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो उसी तरीके से ये एंट्री इस तरह से बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे लिए असेट्स है और असेट्स हमारे पास से गई, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। और राम पाने वाला है, मीन्स राम रिसीवर है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया।
हमें बस यही याद रखना है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना अकाउंट नहीं खोलते। मीन्स बिजनेस अपने खुद का अकाउंट कभी नहीं खोलता। हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने सैलरी पे की 10,000 रुपये। अब आपको पता है कि सैलरी एक खर्चा है और जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब हम सैलरी किसी को दे रहे हैं, मीन्स सैलरी किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है। कैश हमारे लिए असेट्स है और जब हमारे हाथों से या हमारे बिजनेस से असेट्स बाहर जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सैलरी पेड टू महेश, मीन्स मैंने महेश को सैलरी पे करी। तो भैया यहाँ पर अब आप कहेंगे पाने वाला है महेश, तो मैं महेश को डेबिट करूँ और हमारे हाथ से कैश गई तो मैं कैश को क्रेडिट करूँ, क्योंकि कैश हमारा असेट्स है और जब एसेट्स हमारे हाथ से जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन यह एंट्री गलत बनेगी। कैसे? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट के साथ में पर्सनल नेचर का अकाउंट जुड़ा हुआ होता है तो उसमें पर्सनल नेचर का अकाउंट सेकेंडरी होता है। मींस पर्सनल नेचर का जो अकाउंट होता है वो हाइड हो जाता है और हम उसकी जगह पर नॉमिनल नेचर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैसे? देखते हैं। मैंने महेश को सैलरी पे की, तो यहाँ पर पाने वाला महेश है, लेकिन मैंने महेश को सैलरी पे की। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, महेश को पे करना या हमारे हाथ से सैलरी जाना? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सैलरी जाना, क्योंकि सैलरी हमारे लिए खर्चा है और सैलरी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के साथ में महेश एक पर्सनल अकाउंट है, तो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट एक सेकेंडरी हो जाता है। तो इसलिए हम सैलरी को प्राथमिकता देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम महेश अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और हमारे हाथ से कैश जा रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन होगा। हम पार्टनरशिप को एक सिंपल सी स्टोरी से समझेंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।